वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलने वाले हैं। इस वीडियो में हम ऐसा देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का ये मेथड जो है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परसेंटेज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इसके बगैर बहुत से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही लेंदी मेथड होता है। तो हम देख लेंगे आज सारे फ्रैक्शन मेथड की। मैं आपको समझाता भी रहूँगा कि किसका क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 1/1%, जो कि होता है 100%। 1/1 की वैल्यू जो होती है 100% होती है। फिर हम देखेंगे 1/2%, जो बराबर होता है 50% के, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे 1/3%, जो कि बराबर होता है 33.33% के। मतलब कि अगर आपके भाई के पास 2 रुपये हैं और उसने आपको 1 रुपये दे दिया, तो उसका मतलब उसने आपको उसकी सैलरी में से 50% रुपीज़ दे दिए। इसी तरीके से अगर आपके भाई की सैलरी 3 रुपये है और उसने आपको 1 रुपया दे दिया, तो इसका मतलब उसने अपनी सैलरी में से 33.33%, 33.33% रुपीज़ आपको दे दिए। अगला फ्रैक्शन देखते हैं हम 1/4। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, ये होता है 25%। सेम ऊपर वालों की तरह ही 4 में से अगर 1 रुपया आपको दे दिया तो 25% आपको दे दिया, ठीक है। 1/5, इसकी वैल्यू होती है 20%, ठीक है। 1/6, इसकी वैल्यू होती है 16.66%, ठीक है। फिर है 1/7, इसकी वैल्यू होती है 14.28%, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं 1/8, इसकी वैल्यू होती है 12.5%। यानी कि किसी के पास अगर 8 रुपये हैं और उसने आपको 1 रुपया दे दिया, तो इसका मतलब उसने आपको 12.5% यानी कि 12.5%, 12.5% पैसे आपको दे दिए, ठीक है। इस 12.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 इक्वल्स टू 12 1/12। ये भी 12.5% ही कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको आप तोड़ेंगे खोलेंगे तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 48, 48 और एक 14, 12, 24 और एक 25, 25/2 हो जाएगा, ठीक है। 25/2, तो उसको काटेंगे हम तो 12/5 आएगा। अगला है 1/9, मैं लिख देता हूँ 1/9, इसकी वैल्यू होती है 11.11%। यानी कि किसी के पास अगर 9 रुपये हैं, उसने आपको 1 रुपया दे दिया, तो इसका मतलब उसने आपको 11.11 रुपीज़ अपनी सैलरी में से या अपने पैसों में से आपको दे दी, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 1.1/10, इसकी वैल्यू होती है 10%। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है 1/11, इसकी वैल्यू होती है 9.09%, 9.09%। फिर आता है 1/12, इसकी वैल्यू होती है 8.33%, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है 1/13, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 7.69%। इसका यूज़ ये होता है कि मान लो कहीं पर अगर हमें 7.69% दे रखा है, तो हम इसे 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू रख के उससे काम चला सकते हैं, उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या आपको याद करने ही पड़ेंगे, और इसका आप लिख कर याद करेंगे तो और अच्छे से याद होगा आपको। और साथ के साथ आप लिखते रहिए, और ये याद करने बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके बिना आप परसेंटेज के डिफ़िकल्ट और एडवांस लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इनके बहुत रोल होता है। अगर मान लो कहीं पर दे दिया जाए कि किसी ने अपनी सैलरी में से 7.69% आपको दिया, तो उसने आपको, तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो आप कैसे निकालोगे? इसी बेसिस पे उसे निकाला जा सकता है। वहाँ हम उसकी सैलरी को 13 मानेंगे, 13 में से उसने हमें जितने भी रुपीज़ दिए होंगे वो हम ये मान लेंगे, ठीक है। परसेंट वैल्यू और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन मिलाकर हम ऐसा कर लेंगे, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। अगला आता है हमारा 1/13,
14%, जिसकी वैल्यू होती है 7.14%। 1/14 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 7/7.14%, और 7.14% की वैल्यू होती है 1/14। ठीक है, दोनों ही बराबर हैं एक दूसरे के। अगला आता है हमारा 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू, ये होती है 6.66% के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट है 1/16%, 1/16, तो ये होती है 6.25% के बराबर। ये 1/16% नहीं है, ये 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये 6.25% है। ठीक है, अगला देखेंगे, तो अगला है 1/17 फ्रैक्शन वैल्यू, ये बराबर होती है 5.88% के। फिर अगली है 1/18%, मतलब 1/18 फ्रैक्शन वैल्यू, ये बराबर होती है 5.55% के। ठीक है, ये हमने इस वीडियो में देख लिया, और अब आगे वो वीडियो को बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फ्रैक्शन टू परसेंटेज। 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मान होता है 5% के बराबर। ये तो पता ही होगा, आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे ही 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू का मीनिंग होता है 4%, ये 4% के बराबर होती है। ऐसे ही याद कर देता हूँ मैं आगे, ये लाइन खींच दी। 1/13 ये फ्रैक्शन वैल्यू बराबर होती है 3.33% के। इसके बराबर होती है 3.33% की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर था 1/3 तो 33.33% था, यहाँ 1/30 तो 3.33%। नीचे एक ज़ीरो बढ़ गया तो पॉइंट इधर से इधर आगे खिसक गया ना, यहाँ आ गया। पहले दो संख्या के बाद था, अब भी दो संख्या के बाद है, लेकिन पहले आगे से दो संख्या थी। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है। ठीक है ना, पहले 33 था, अब 3% हो गया, परसेंटेज में फ़र्क आ गया ना। हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको याद करना है, एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से। जब आप इसको याद करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप भूलेंगे नहीं। एनालिसिस करके, कंपैरिजन करके याद करें, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। इसी के साथ हम अगला परसेंटेज देखते हैं। अगला परसेंटेज है हमारा 2.5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14, यानी कि 2.5%, 2.5% जिसे कहते हैं। ठीक है, 2.5%। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू है 150, 1/15, इसकी वैल्यू होती है 2%। ठीक है, चलिए और दिखा देता हूँ मैं आपको। अगली है हमारी 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.66%। ठीक है, नेक्स्ट है 1/17%, जिसकी वैल्यू होती है 1.42%। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है, और आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख लिख के देखना है आपको, तो ही आपको ये याद होगी लॉन्ग टाइम के लिए। ये है 1/18 फ्रैक्शन वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू होती है 1.25%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने सारे महत्वपूर्ण परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू देख लिए कि ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसका परसेंटेज ये होता है, जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से और बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज के वैल्यू में, यहाँ तक कि प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप इनको ज़रूर से तैयार कर लीजिए। अगर आप एसएससी CHSL एग्ज़ाम या CGL एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो ज़रूर आएगा। इससे तो की तो ज़रूरत आपको पढ़नी है, और अगर आपको ये आता है तो आप बहुत सारे डिफ़िकल्ट सवालों को मिनटों सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। चलिए मैं आपको कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू दिखा देता हूँ। चलिए, कुछ और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में हम जानेंगे। अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू देखे, कुछ और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहला जैसे कि हमें पता होता है कि 5%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/20। ठीक है, 5% की वैल्यू 1/20 होती है ना। अब हमें दे दिया गया 15%, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हमें नहीं पता अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5% का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 1/20 का भी 3 गुना कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, जी बिल्कुल आ जाएगी। करके देखते हैं, 1/20 का 3 गुना कर देंगे, यानी 3 से गुना कर देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 20, 3/20। ठीक है, यानी कि 15% की वैल्यू हो जाएगी 3/20। इसी तरह और भी बहुत सारे, मान लो कि 15 का कर लो, 30 में आ गया। अगर आपसे 30% का पूछ लिए, देख लेते हैं हम 30% का। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछी तो वो क्या होती है, ये 15 का कितना परसेंटेज है, 5 का 6 गुना है ना। तो 1/20 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6/20। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार हम 5, 10, 12, 5 की भी कर सकते हैं, 10 की भी कर सकते हैं, 15 की तो कर ही ली हमने, दिखाया आपको। फिर 30 की भी कर दी हमने। फिर हम इसी तरह 20 की भी कर सकते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखिए 10% की तो सबको पता है 1/10 होती है। ठीक है, 20% की हम निकालेंगे तो ये 5 का कितना गुना है, 5 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 4 करूँ तो 20 आएगा ना। तो 1/20 में अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4/20। अगर इसको मैं काटूंगा तो ये कुछ इस तरीके नहीं कट जाएगा, 4 की टेबल से मैंने इसको काट दिया एक बार, 4 की टेबल से इसको काट दिया 5 बार, तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी बन जाएगी। इसी तरह 5 का हर जो भी नंबर 5 से डिवाइड होता हो उसका परसेंटेज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप और नंबरों को ट्राई कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। इस तरह 4% की वैल्यू कितनी होती है 1/25। ठीक है, ये 4% की वैल्यू होती है। अब अगर हमें 8% की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, ये 4 8 का दुगना है, तो हम 1/25 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2/25। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अगला हम देखते हैं 12%। देखो 12%, 12% 4 का कितना है 3 गुना, तो 1/25 में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3/25। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आप 4 के जितने भी गुणज बनते हैं, जितने भी मल्टीप्लाई आते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28, 36, जितने भी बनते हैं मल्टीप्लिकेशन, उनको इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। आपको अगर रटना भी नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, रटने की मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ेगी तो पॉइंट वाले जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें ज़रूरत पड़ती है रटने की, क्योंकि उनकी बहुत सी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे ही हम अगला देखेंगे। अगला है हमारा 11.11%। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/9 होती है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे तो 22.22%। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम पूछें तो कितना होगा, ये 11.11% का 2 गुना है, तो 1/9 का हम 2 गुना कर देंगे, यानी कि 1/9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, ये 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 2/9। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ये 1/9 का कितना परसेंटेज है 3% है, मतलब 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाता है 3/9। लेकिन अभी आप कहेंगे सर अभी आपने करवाया था तो पहले तो ये आया था कि 1/3, तो ये 3/9 आ गया। तो देखो 3/9 को अगर मैं 3 की टेबल से काट दूँ तो ये बन जाएगा 1/3, क्योंकि 3 की टेबल से ये एक बार जाएगा और 3 की टेबल से ये 3 बार जाएगा। तो हम लीस्ट नंबर लेते हैं। ठीक है ना, हम 3/9 ले लेंगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और उसको बढ़ा लेंगे तब भी गलत नहीं होगा, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9/81 कर लेंगे तब भी गलत नहीं होगा, बराबर ही होगा। लेकिन हम इसको लीस्ट फॉर्म में इसलिए लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में कम कैलकुलेशन की आवश्यकता हो।
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े हमें क्वेश्चन में, वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप खुद ही बताओ कि 81 होता तो उसको मल्टीप्लाई करना आसान है या 3 को मल्टीप्लाई करना आसान है? ऑफ कोर्स 3 को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है ना। तो इसलिए हम लीस्ट फॉर्म में लेते हैं इसको, सबसे छोटी फॉर्म में इसको। अब अगला इसी प्रकार हम देखते हैं, 11 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनको इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। 55 वगैरह जो आए, 55.55%। ये 1/9 का कितना परसेंटेज है, यानी कि कितना गुना है 1/9 का? ऑफकोर्स 5 गुना है, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई अगर 5 टाइम करेंगे तो 55 आ जाता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा 5/9। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और बहुत ही आसानी से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आपको कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6.25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पीछे आपको बताई 1/16 होती है। ठीक है, ये 1/16 के बराबर होता है। तो अब 6.25, इसका दुगुना करो, इसका दुगुना हो जाएगा आपका 6 का दुगुना कर लेंगे हम 12, और 25 का दुगुना हो जाएगा 50, यानी कि 12.5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको अगर नहीं पता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कोई